छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बिना बताए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है। रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की यह कोशिश की गई। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो यूपी पुलिस को बिना बताए यहां पहुंच जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को यह गिरफ्तार करने की कोशिश। रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उनके घर के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची। यह तस्वीर देखिए, यूपी पुलिस को बिना बताए यह गिरफ्तारी की कोशिश की गई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को, जिन्हें गिरफ्तार करने की यह कोशिश यूपी पुलिस को बिना जानकारी दिए, उन्हें बिना बताए किस तरह से गिरफ्तारी की कोशिश की गई है। यह देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से यह कोशिश की गई, उनकी टीम यहां पर पहुंचती है। रोहित रंजन जो कि गाजियाबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, यूपी पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, स्थानीय पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और सीधे गिरफ्तारी के लिए टीम यहां पर पहुंच जाती है। रोहित रंजन गाजियाबाद के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। स्थानीय पुलिस को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन स्थानीय पुलिस को, यूपी पुलिस को कोई जानकारी इसके बारे में नहीं दी जाती। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को इस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश बिना जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम यहां पर पहुंच जाती है। रोहित रंजन ने इस बारे में खुद ट्वीट करके बताया भी। यह देखिए, बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है? गाजियाबाद पुलिस ने भी इस पर ट्वीट किया है। यह प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। थाना इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है और नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यहां पर रायपुर पुलिस की तरफ से भी ट्वीट किया गया इसे लेकर, और रायपुर पुलिस का कहना है कि इस तरह का कोई नियम नहीं। आप देखिए किस तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टीम यहां पर पहुंचती है। मेरे सहयोगी राजू राज जो है वो जुड़ गए। राजू, जिस तरीके से बिना स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए सीधे छत्तीसगढ़ की पुलिस यहां पर पहुंच जाती है, गिरफ्तारी की कोशिश करती। बिल्कुल बता दूं कि सबसे पहले बता दूं कि 5:30 से 6 बजे के करीब छत्तीसगढ़ की पुलिस गाजियाबाद के इंदिरापुरम पहुंचती है, जहां पर रोहित रंजन का निवास है। वहां पर सबसे पहले क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो जो सोसाइटी के गार्ड वहाँ मौजूद है, हर एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं जिनकी शिफ्ट होती है। जो भी आने वाले शख्स होता है, अगर कोई किसी के घर जाता है तो इसकी पहली जानकारी घर के सदस्य को दी जाती है इंटरकॉम के जरिए। यहाँ पर जब सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम करने की कोशिश किया तो उन्हें फ़ोन नहीं करने दिया गया, जानकारी परिवार के या फिर रोहित रंजन को इस बात की जानकारी नहीं दी। जो गार्ड उनसे बात करने की कोशिश की, जो लोग थे 10 से 15 की तादाद में थे और बिना वर्दी के थे, उनसे ये पूछा गया कि आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, इसकी जानकारी वो RWA को सिक्योरिटी गार्ड देना चाहते थे। RWA तक को फ़ोन नहीं करने दिया गया। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका मोबाइल फ़ोन लिया गया और उसके बाद 4 से 5 लोग एक साथ सिक्योरिटी गार्ड को अपने कब्जे में लेते हैं और उनको उनके साथ लेकर रोहित के घर पहुँचते हैं और सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटा के रोहित के घर के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया अपनाते। इसके साथ ही जो यूपी पुलिस से बात हुई है, यूपी पुलिस का कहना है कि जो प्रोसीजर होता है, अगर किसी शख्स के खिलाफ वारंट या किसी तरह की बात करना है, पूछताछ करना है, तो पहले लोकल पुलिस के पास उन्हें जाना चाहिए था। लोकल पुलिस से उनसे बात करनी चाहिए थी, या जितने सदस्य उस टीम में आए थे उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए थी। बाकायदा वर्दी में होनी चाहिए थी, पूरी जानकारी देनी चाहिए थी। ये चीज़ वहाँ पर नहीं की गई है। प्रोसीजर का जो फॉलो होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं किया गया और रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। बता दूं कि रोहित के घर में उस समय रोहित के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक 1 महीने की बेटी है, छोटी बच्ची है,
वो काफ़ी तबीयत खराब था, उसके बावजूद भी जिस तरीके से जो एटीट्यूड, जो रवैया अपनाया गया छत्तीसगढ़ पुलिस से, वो कहीं ना कहीं उनके काम करने के तरीके पर कई सवाल खड़े करते हैं। आपको अगर किसी बात को लेकर रोहित से पूछताछ करनी है या फिर उनके खिलाफ अगर आपने वारंट लेके आए हैं, तो लोकल पुलिस को आपको इस बात की जानकारी देनी चाहिए थी, जो यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। जबरन आप सिक्योरिटी गार्ड को लेकर पहुंचते हैं, रोहित के घर में घुसते हैं और वहां पर 15 राजू जो बात आपने कही वो एक बार जरा दर्शकों को भी सुनवा दें। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जब उन्होंने पूछने की कोशिश की तब भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही वो पुलिस की वर्दी में आए, ना इस तरह की कोई जानकारी दी। आपको सुनवाते हैं गार्ड का क्या कहना है। करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग हैं 3 गाड़ियों में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई, प्रोसीजर के हिसाब से आप चलिए, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फ़ोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए लेके, वो अभी अवेलेबल है गेट पर। और मुझे अपने साथ लेके जैसे में अपना K302 में ये आए यहाँ पर। इन्होंने गेट खुलवाया तो उनके छोटे वाले भाई निकल गए। उसके बाद इन्होंने बात करी, मुझे तुम्हारा ये नोटिस मुझे दिखाया न्यायालय से। उसके बाद ये बड़े वाले फिर मैंने नरेश चोकर जी को सूचित किया, उसके बाद आने के यहाँ से। तो क्या इन लोगों ने आपका फ़ोन भी छीन लिया? फ़ोन भी छीन रखे हैं, जब तक इनके पास गेट पर जो व्यक्ति बैठे उनके पास फ़ोन है हमारे पास। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? इन्होंने करने नहीं दिया, ना एंट्री करने दी, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने दिया, ना इंटरकॉम करने दिया, ना RW को सूचित करने दिया। मेरे सहयोगी जितेंद्र भी मेरे साथ है। जितेंद्र, सिक्योरिटी गार्ड को भी हमने सुनवाया दर्शकों को, किस तरह से ना एंट्री की, ना पुलिस की वर्दी में थे, ना कोई जानकारी दी, फोन भी जब्त कर लिया। क्या यह तरीका है एक पत्रकार तक पहुंचने का, उसकी गिरफ्तारी करने का? देखिए विशाल, जिस तरह का ये मामला है उसमें जिस तरह का रवैया छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनाया है, इसको कहते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल करना। क्योंकि कहीं से भी जिस मामले को लेकर के अगर छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई भी थी, तो उसमें कहीं से भी सीधे तौर पर इस तरह सवेरे 5 बजे किसी के घर में घुस करके गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता है। अगर ये मामला था भी तो सबसे पहले सम्मन किया जाता, पूछताछ की जाती, उसके बाद लगता कि कहीं जांच में ठीक से जवाब नहीं दिए जा रहे, तब जाकर के इस तरह का मामला बनता है कि गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज सवेरे की है, उसे कहते हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल करना। सवेरे 5:15 बजे वो घर में घुसती है, सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लेती है, एक तरह से उसका मोबाइल छीन लेती है, इंटरकॉम भी नहीं करने देती है, उसके साथ जाकर के उसके घर जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वर्दी में नहीं होता। तो इससे पता लगता है कि किस नियत के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस सवेरे रोहित रंजन के घर में घुसी थी। पूरी नियत पे ही सवाल खड़े होते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की, क्योंकि जिस तरह से वो घर में घुसी है, जिस तरह से उन्होंने रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की है, जिस तरह के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस सवेरे 5 बजे रोहित रंजन के घर पर घुसी है, इस तरह की जो छापेमारी होती है तो किसी संगीन अपराधी के खिलाफ होती है। लेकिन जिस तरह इसका रवैया रायपुर पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपनाया है, तो ये बताता है कि किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए रोहित रंजन के घर पहुंचे हैं। आप ये सोचिए कि छत्तीसगढ़ पुलिस है जो कल ही यहाँ पर दिल्ली आ गई थी और सवेरे 5 बजे सीधे रोहित रंजन जहां पर रहते हैं इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, वहां पर पहुंची है। सबसे पहले वो घर में घुस करके सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल छीन लेती है, किसी को भी जानकारी नहीं देने देती है, RW तक इन्फॉर्म नहीं करने देती है, लोकल पुलिस को जानकारी नहीं देने देती है, मोबाइल उसका छीन लेती है और उसके साथ रोहित रंजन के घर में भी जानकारी नहीं देने देती है। सीधे उसको साथ लेकर के रोहित रंजन के घर में घुसती है जहां पर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वहां पर जाकर के उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची थी सिविल के अंदर, यानी कि उन्होंने वर्दी भी नहीं पहन रखी थी। तो ये अपने आप में छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है और बताता है कि किस बदनीयती के साथ वो रोहित रंजन के घर पर आज सवेरे पहुंचे थे। और मुंह सवेरे, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि सवेरे 5 बजे वो जिस तरह से पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में ही उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जी विशाल। राजू, ना आप समन करते हैं, ना आप पूछताछ करते हैं, ना आप जांच में शामिल होने का मौका देते हैं, आप सीधे पहुंच जाते हैं, पुलिस की वर्दी में नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड को जानकारी नहीं देते, सोसाइटी में एंट्री नहीं करवाते। ये जो रवैया है, ये जो कार्यशैली है, ये क्या बता रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कानून का किस तरीके से वेजा इस्तेमाल किया जाता है, ये छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज करके दिखाया। छत्तीसगढ़ पुलिस कल रात से यहाँ पर पहुंची थी और 3 गाड़ियों में 2 इनोवा गाड़ी जो छत्तीसगढ़ से आई हुई थी और 1 इनोवा गाड़ी जो दिल्ली की आई हुई थी,
3 गाड़ियों में थे और 10 से 15 की तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। अगर आपको रोहित से पूछताछ करनी थी या फिर आप वारंट लेके आए थे तो आपको लोकल पुलिस में जानकारी देनी चाहिए थी। और दूसरी बात, जो प्रोसीजर होता है उसके तहत जितने भी पुलिसकर्मी हैं सब अपनी जानकारी लोकल थाने में, इंदिरापुरम थाने में उनको देनी चाहिए थी, जहां पर ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात, जब सोसाइटी में आते हैं तो सोसाइटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है, सिक्योरिटी वहां पर लगाई जाती है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास ये राइट होता है कि अगर कोई भी बाहरी शख्स आता है तो इसकी जानकारी कंसर्न पर्सन को, जिनके यहाँ पर जाना है, या फिर अगर किसी के पूछताछ के लिए करना है तो सोसाइटी के आरडब्ल्यू को जानकारी देनी चाहिए थी। ये जानकारी देने की कोशिश सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। जो भी नाइट शिफ्ट में जो गार्ड वहाँ मौजूद थे उनके मोबाइल फ़ोन पहले ले लिए गए। रजिस्टर में एंट्री होती है, कोई भी शख्स आता है उसकी विजिटर एंट्री होती है, ना तो विजिटर एंट्री की गई, ना आरडब्ल्यूए से बात करने की कोशिश की। सीधे सुबह 5 बजे करीब रोहित के घर पर पहुंच जाते हैं। रोहित अपने घर में अपने परिवार के साथ थे, 2 छोटे बच्चे रोहित की, उनकी पत्नी थी और रोहित मौजूद थे। और तुरंत उनके घर पर चूंकि गार्ड को अपने कब्जे में लेते हैं और गार्ड को जबरन रोहित के घर ले जाते हैं और उसके बाद उनके घर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रोहित की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो कार्यशैली अपना है, कहीं ना कहीं वो कानून के अगेंस्ट आप कह सकते हैं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई और उनको इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं रोहित से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पूछताछ करने के लिए उन्हें समन भेजना चाहिए था, उसके बाद उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर तमाम प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया गया, ना ही इन्फॉर्म किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बिना वर्दी के थे, तो एक सिक्योरिटी गार्ड है सोसाइटी के, सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी होती है अगर कोई ऐसे शख्स आ जाए, सोसाइटी के सुरक्षा का सवाल होता है। ऐसे में आप बिना प्रोसीजर फॉलो किए गए, बिना अपना विजिटर लिस्ट में नाम लिखाए हुए आप जबरन घुस जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल अपने हाथ में रख लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख के लगता है कि किस तरीके से, किस नियति से छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित के घर पहुंची थी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जितेंद्र, वैसे आप कानून के रखवाले हैं, आप कानून का पालन करवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड तक को आप जानकारी देना, सूचना देना, बताने तक से परहेज करते हैं, पुलिस की वर्दी तक पे नहीं आते। न जाने किस बात का डर है, न जाने ये किस तरह का रवैया। एक बार सिक्योरिटी गार्ड को फिर सुनते हैं और फिर मैं आपके पास आता हूं। ये सुबह करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग आए 3 गाड़ियों में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई, प्रोसीजर के हिसाब से आप चलिए, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फ़ोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए लेके, वो अब भी अवेलेबल है गेट पर। और मुझे अपने साथ लेके जैसे मैं अपना K302 में ये आए यहाँ पर। इन्होंने गेट खुलवाया तो उनके छोटे वाले भाई निकल गए। उसके बाद इन्होंने बात करी, मुझे तुम्हारा ये नोटिस मुझे दिखाया न्यायालय से। उसके बाद ये बड़े वाले फिर मैंने नरेश चौकर जी को सूचित किया, उसके बाद आने के यहाँ से। तो क्या इन लोगों ने आपका फ़ोन भी छीन लिया? फ़ोन भी छीन रखे हैं, जब इनके पास गेट पर जो व्यक्ति बैठे उनके पास फ़ोन है हमारे पास। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था आप लोग? इन्होंने करने नहीं दिया, ना एंट्री करने दी, ना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने दिया, ना इंटरकॉम करने दिया, ना आरडब्ल्यू को सूचित करने दिया। जितेंद्र, ये रवैया किस तरह का है, ये क्या नियत बताता है? विशाल, ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है, ऐसे ही पुलिस वालों की वजह से पूरे पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। ये तो अच्छा है कि कुछ अच्छे पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से पुलिस की जो वर्दी की जो साख है वो बची हुई है, वरना छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं और जो उनके जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जिस तरह का रवैया अपनाया है, ये सीधा बताता है कि क्यों लोग पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से ये लोग सवेरे घुसे हैं, जिस तरह से बदनीयती के साथ वो सीधे घुसे हैं, इस तरह के मामलों में अक्सर जो कोई गंभीर जो अपराधी होता है, जिसने बड़ा जुर्म किया होता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है जहां पर लगता है कि वो उनके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन जिस तरह का मामला था, इस पूरे मामले के अंदर अगर नियमानुसार कार्रवाई की जाती तो पुलिस का जो पहला काम होता वो ये होता कि अगर मामला दर्ज कर लिया है तो सबसे पहले सम्मन भेजा जाता, सम्मन भेज करके पूछताछ की जाती। पूछताछ में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आगे की कार्रवाई की जाती। लेकिन जिस तरह से सवेरे 5 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंचती है, गार्ड को बंधक बनाती है, किसी को जानकारी नहीं देने देती है, आरडब्ल्यू तक को जानकारी नहीं देने देती, गार्ड को लेकर के सीधा रोहित रंजन के घर में घुसती है, इससे उनकी बदनीयती पर सवाल उठते हैं। और ये बताता है कि किस तरह से अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में प्रदेश चले जाता है तो किस तरह से वो पुलिस का बेजा इस्तेमाल कर सकता है। ये साफ पता लगता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस
किस खराब नियत के साथ सवेरे रोहित रंजन के घर पे पहुंचती है और बिना वर्दी के पहुंचती है। अब इसके ऊपर यह भी सवाल उठता है विशाल कि बिना वर्दी के जब वो पहुंचती है तो सोचिए कि कल को किस बात के लिए हम पुलिस के ऊपर सवाल उठाते, क्योंकि अगर वो रोहित को ले जाती, मान लीजिए अगर वो कामयाब हो जाते रोहित को ले जाने में, तो हम कैसे कह सकते थे कि छत्तीसगढ़ पुलिस लेके गई थी, क्योंकि किसी तरह की कोई वर्दी उन्होंने नहीं पहनी हुई थी। और किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई हरकत रोहित के साथ हो जाती तो कोई कैसे विश्वास करता कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया, जबकि असल में कारनामा छत्तीसगढ़ पुलिस का था। तो इससे पता लगता है कि किस बदनीयती के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस आज सवेरे रोहित रंजन के घर पर घुसी थी। किसी तरह का नियमों का पालन नहीं किया गया। सारे जो नियम थे जो कानून के दायरे में होते हैं, उन सब की धज्जियां उड़ाते हुए रायपुर पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस आज सवेरे रोहित के घर पहुंची थी। ना ही उन्होंने लोकल पुलिस को जानकारी दी, जबकि नियमानुसार अगर किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, चाहे वो अपने ही राज्य में, ये तो दूसरे राज्य की बात है, छत्तीसगढ़ से सीधे आप यूपी के अंदर गाजियाबाद पे आए हैं, लेकिन अगर अपने ही राज्य में किसी दूसरे थाना क्षेत्र में जाते हैं, तब भी नियमानुसार उस थाना क्षेत्र को जानकारी देते हैं कि इस थाने के क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। उसके बाद लोकल पुलिस की जानकारी के बाद उनकी मदद लेकर के तब उसके घर पर छापेमारी की जाती है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस यहां पर घुसी है, उससे उसकी पूरी कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े उठते हैं कि किस बदनीयत के साथ वो रोहित रंजन की घुसी थी। क्योंकि जब वो सीधे घुसे हैं, बिना वर्दी के घुसे हैं, 3 गाड़ियों में आए हैं, उन्होंने जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसको एक तरह से बंधक बना लिया था, उसके मोबाइल को छीन लिया था, RWA को जानकारी नहीं देने दी, ना ही इंटरकॉम का इस्तेमाल करने दिया, ना ही लोकल पुलिस को उसने जानकारी देने दी।